उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की कोतवाली क्षेत्र गजरौला के मोहल्ला अतरपुरा में स्थित एक निजी चिकित्सक के अस्पताल में लापरवाह चिकित्सक ने प्रसूता को लगाया खराब खून। हालत बिगड़ने के बाद मेरठ के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान उपचार के चलते महिला की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने निजी चिकित्सक पर घटिया उपचार में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। बता दें कि पूरा मामला गजरौला के मोहल्ला अतरपुरा का है, जहां पर एक आशीर्वाद नर्सिंग होम के नाम से निजी अस्पताल है, जिसको प्रमोद और कविता नाम के युवक और युवती चलाते हैं। बीते एक सप्ताह पहले गजरौला थाना क्षेत्र के गांव तिगरिया खादर निवासी राकेश की पत्नी कमलेश को प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसको सही हालत में उसका पति उसको दिखाने के लिए आशीर्वाद नर्सिंग होम में लेकर गया था। वहां पर चिकित्सकों ने राकेश की पत्नी कमलेश को देखकर कहा कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ जांचें करानी पड़ेगी। परिजनों ने चिकित्सकों के अनुसार कुछ रुपया देकर फिर सोचा कि सभी जांच करा दी। जांच कराने के बाद चिकित्सकों ने कहा कि इसमें खून की कमी है, इसको खून लगाया जाएगा। परिजनों ने चिकित्सकों को उसकी हालत देखकर खून लगाने के लिए बोल दिया। पहले तो चिकित्सकों ने प्रसव के लिए उसका नॉर्मल उपचार किया। परिजनों का आरोप है कि उसके बाद प्रसूता को खराब खून लगा दिया गया। खून के लगते ही उसके परेशानी होने लगी और उसकी हालत बिगड़ गई। निजी चिकित्सक ने अपने अस्पताल में महिला की हालत बिगड़ते हुए देख उसको मेरठ के लिए ऑपरेशन का बहाना लेकर रेफर कर दिया, जिसके साथ आशीर्वाद नर्सिंग होम की महिला चिकित्सक भी गई थी। परिजनों का कहना है कि मेरठ के चिकित्सकों ने बताया कि इसको खराब खून लगा दिया गया है, जिस कारण इसकी हालत बिगड़ गई है, लेकिन चिकित्सकों ने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान महिला ने एक नवजात शिशु पुत्र को जन्म दिया और उसकी हालत बाद में और ज्यादा बिगड़ने लगी। परिजनों ने उसको वहां पर फिर किसी और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन प्रसव के बाद एक पुत्र को जन्म देने के उपरांत उपचार के बाद दम तोड़ दिया और चिकित्सकों ने उपचार के बहाने लाखों रुपए की रकम भी वसूल कर ली। मौत के बाद मृतका के परिजन मृतका के शव को गजरौला में स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में लेकर पहुंच गए, जहां पर परिजनों ने महिला की मौत का जिम्मेदार चिकित्सक प्रमोद कुमार व कविता को कमलेश की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस को सूचना देने की बात कही। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने की बात पर आशीर्वाद नर्सिंग होम के संचालक प्रमोद कुमार ने मृतका के परिजनों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया कि यदि तुमने पुलिस को सूचना दी तो अच्छा नहीं होगा, तुम लोग कहीं भी चले जाओ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। डरे और सहमे हुए मृतका के परिजन मृतका कमलेश के शव को लेकर घर पहुंच गए और अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक महिला के 2 वर्ष की एक पुत्री भी है और घर की हालत बहुत ही नाजुक और दयनीय है। नवजात शिशु और 2 साल की पुत्री के सर से मां का साया उठ गया है, जिस कारण पिता राकेश का रो रो कर बुरा हाल है और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सक के द्वारा दी गई धमकी से डरे हुए और सहमे हुए परिजन घर में ही बैठे हुए हैं और मातम का माहौल छाया हुआ है। PTNI न्यूज ब्यूरो, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तेरे खादर के। जी बताइए, आपके घर कोई घटना हुई है? क्या है घटना? ये पूरी घटना के बारे में। घटना के बारे में हम बोलेंगे अब। जी सर, हमारा लड़का सीधा, मैं हूँ सीधी। बेटी का नाम कमलेश। बेटे का नाम राकेश। कमलेश कौन थी? जी घरवाली। किसकी? राकेश की। ये हुआ कि जी सर उसे हुई तकलीफ, जे लेकर चला गया। तकलीफ किस चीज की? तकलीफ बच्चे होने की। अच्छा, बच्चा होने की हुई, फिर हम चले गए। कहाँ चले गए? हॉस्पिटल में, आशीर्वाद में। कहाँ है ये हॉस्पिटल? ये पुल के नीचे, पुल से उल्टे हाथ को। हाँ, जी जी, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जब हम यहाँ से जाते हैं, हमारा लौंडा लिवा के लेगा, तो वहाँ जाके देखा तो बोतल लग रही है। हमसे बोली कि नहीं नहीं, अब तुम्हारा बच्चा नॉर्मल होगा। कौन बोला? कविता। अच्छा, बोतल किसकी लग रही थी? जी इसकी घरवाली का, कमलेश का। किस चीज की बोतल लगा रहे थे? पानी की लग रही। फिर हमसे बोले नहीं नहीं, तुम वो लाओ राकेश, 10,000 रुपए मंगाओ और मैं भी ब्लड मंगाती हूँ। ब्लड का हमें किसने बोला था ये? जी कविता ने। कविता कौन है ये? डॉक्टर ने आशीर्वाद की। डॉक्टर कौन है वहाँ पे? प्रमोद। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बोले नो तो उसने ब्लड चढ़ाया। तो जब ब्लड चढ़ा गई हमारी बहू, तो जब ही चिल्ली चाट बगे लाई। अच्छा, जब ब्लड चल रहा था? जब ब्लड चढ़ रहा तो आपकी घर बहू को और ज्यादा तकलीफ? और ज्यादा ही बढ़ने पाई तकलीफ। ब्लड की कमी थी आपकी घर बहू के अंदर? जी 5 पॉइंट पे था जी सर, ऑपरेशन हो जाता है। तो बस जितनी उन्होंने ब्लड चढ़ा इतनी वो परेशानी होती गई। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं? कुछ नहीं, आराम से नहा धो के गई। मेरी बहू को कोई परेशानी नहीं।
फिर सर यहाँ से हम जाते हैं, मैं वो हमसे बोली नहीं नहीं 10-12 हजार रुपये कल कुछ लगेंगे, और अब लाई मैं बच्चा कराएगा मेरठ से। फिर हम चले गए कहाँ चले गए? कहाँ चले? मेरठ। मेरे कौन लेके गया था? कविता अपनी गाड़ी लेके गई है। फिर हमने उनने गाड़ी में हमने 1000 का वो भी गिरवाया है पेट्रोल डीजल। हाँ हमें वहाँ करके और हमें आ गई। सर जेब में 1 रुपया नहीं, करें तो करें क्या। अब उस बिलट को भी लेगी जौन सा 1 बोतल लग गया है, 1 रह गया। वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि बिलट किसने लिया है ये? कौन से डॉक्टर? जी मेरठ में अच्छा। डीपी हॉस्पिटल। आकाश ने कहा है ये, आकाश अब भी हैगा, उससे पूछियो। तो आकाश बोले किसने दिया है बिलट? मंजी साहब हमें क्या पता है, कविता ला के दिया। नो बिलट तुम्हारा बिल्कुल किसी काम का नहीं, वो बेकार, हमें फेंक दो। जितना तुमने वो बिलट चढ़ाया वो बेकार ही गयो। उन्होंने सर 3-4-5 दिन भर्ती करी, पर मेरी बहू को उन्होंने फिर ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद उसका पेट फूलता चला गया। कितने दिन भर्ती रही हो? 8 दिन। अच्छा, मेरठ अस्पताल में? मेरठ अस्पताल में। उस अस्पताल से जब नहीं फायदा हुआ था, हमने दूसरे में करवाया है, जीवन हॉस्पिटल में फिर करवाया हमने। सर फिर इन्होंने हमसे पैसा जब हमारी जेब में पैसा रहे, इतने लाओ पैसा लाओ, और जब हम पहना रहे आकाश, जब हम पहना रहे जुड़ा हिसाब, तो हमें निवारण भी ना दे रहे। फिर जब हम वहाँ हिसाब करके आए, जब हमने दूसरे में करी, तो वहाँ से हम लाए खत्म हुई आई। अच्छा, आपकी घरवाली लड़की घरवाली खत्म हो गई। सर वहाँ आए, हम झूठ बोले हमने चढ़ाई करी उसके हॉस्पिटल पर। वो बोले तो उनने यूं धमकी दी, हमें कहीं भी ले जा सकते हो, अगर तुमने जो कहीं भी कर दो तो हम पैसे नहीं देंगे तुम्हारे। कहा है? विनोद ने, प्रमोद ने, हाँ, जो डॉक्टर हैं बड़े इस अस्पताल के, आशीर्वाद के। हाँ सर, उन्होंने हमें सब बोला उन्होंने? जो ये कहीं भी ले जा सकते हो, हम पैसा नहीं मिलेंगे तुम्हें। अच्छा। 1 पैसा नहीं मिलने को। सर हमने जब भी जबरदस्ती करके उन्होंने 50,000 की भर दी हमारी। देखो जो झूठा हम उस नहीं बोलेंगे। सर उन्होंने हमें 17,000 रुपया दे दी। अच्छा, ये आपको क्या धमकी किसने दी थी आपको? प्रमोद ने। धमकी में क्या बोला उन्होंने? जी उन्होंने जो ही कही था, कहीं ले जा सकते हो, अपने उसको ले जाओगे लाश को तो वो पोस्टमार्टम हो गएगा। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपकी जो लड़के की घरवाली थी, बहू, उसकी हालत कहाँ से खराब हुई, कि कैसे खराब हुई, उसकी हालत भी बिगड़ने शुरू हुई? जी बता तो दी मैंने तुमसे, कविता के हॉस्पिटल में से हुई है। इन्होंने ब्लड चढ़ाया है जब से खराबी हुई है। और किसकी कमी लगती है आपको इसमें? किसकी कमी लग रही है? सर उसकी लग रही है कविता की। इन्होंने हमारा केस कविता ने बिगाड़ा। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में से ही तुम्हारा केस बिगड़ा हुआ है। ये आपकी जो बहू थी, कौन सा बच्चा था आपकी? लड़का नहीं, इससे पहले बच्चे हैं? हाँ, 1 लड़की है। और कितने दिन की लड़की? 1.5 साल की होगी, 1 साल 6 महीने की होगी। हाँ। तो जो बच्चा हुआ है ऑपरेशन से, वो बच्चा कैसा है, क्या हालत है उसकी? जी उसकी हालत तो अब तो बेकार हो रही है। हाँ। पहले इतने मशीनों में रहता था लड़का, उस सही रहो बच्चा, और फिर तो उसकी बुरी हालत होगी। अब भी देख लो, इस टाइम भी पे लिया मेरे बच्चे को। क्या नाम आपका? राकेश। अच्छा, जो आपके घर में एक घटना हुई है उसके बारे में बताइए। हाँ सर, मेरी वाइफ थी कमलेश जी। उसको हाथ से हल्का हल्का दर्द होने लगा था पेट में। अच्छा। मैं ले गया इसे, मैं बोला चल दवाई दिलवा लाऊं तो ये थोड़ी बहुत नया दर्द शांत हो जा। प्रेग्नेंट थी वो? हाँ प्रेग्नेंट थी सर। जी। फिर सर मैं ले गया यहाँ से, यहाँ गजरोले ले गया सरकार, वहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल में। अच्छा। पुल के नीचे वहाँ ले गया। वहाँ डॉक्टर ने कविता, अच्छा। थोड़ी सी उनके घर को जान पहचान थी तो हमारी भी होगी। मैं बोला सही है। सर हम चले गए। जब चले गए तो कविता कह रही बोतल लगवा दे इनके पानी की। अच्छा। तो सर पानी की बोतल लगवा दी। जब वो लगती रही तो उन्होंने कहा कि खून और चेक करा के देख लेते हैं। फिर एक बार उन्होंने मतलब खून चेक करा लिया 400 रुपये लेके, एक रिपोर्ट को क्या कितना और।
खून आया उसमें 5 पॉइंट। फिर सर फिर दोबारा कहा उनने कि दोबारा टेस्ट करा ले, दोनों बच्चे का सर्जरी क्या बोलते हैं उसे, दो पूरा वो खून का वो आ जाता है। अच्छा। फिर उसके लिए हमसे 1500 रुपये उसका फिर यानी फिर करवाया, फिर दे दिया हमने, फिर भी सही आया इतने 5 पॉइंट। फिर और लिया उनने, एक खून जांच कराई गए 500 रुपये, ग्रुप देखना है इसका, फिर ले लिए गुरुजी। फिर जब 5 पॉइंट खून आया तो उसने कहा कि 2 बोतल खून मंगवा लो, इसका खून कम है, खून करने के बाद नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। जब नॉर्मल बच्चा हो जाएगा तो हम यही कर लेंगे। मैं बोला कितने पैसे बैठ जाएंगे? 8,000 बैठ जाएंगे। मांगे तो ज्यादा थे लेकिन हमने कम दिए थे। मैं बोला हमारे पास यही है, हमने दे दिए सर 8,000 रुपये। और खून ले आई, गई तो नहीं थी लेकिन उनने कहा हाँ ब्लड ले आई, यानी खून या ब्लड में कोई वो थोड़ी है, ले आई खून सर 2 बोतल ले आई, यानी कि 1 बोतल अब रात को तो उन्हें चढ़ाया नहीं था, उन्हें मना कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पूरी रात ठहरूंगी, आएगा धो रहा है। वो निकल गई, भाग गई धोखे से। अच्छा। मैंने सब फोन भी करा, नहीं आई। ब्लड आता है फिर सुबह है मॉर्निंग में। अब सर जी ब्लड लगाना शुरू कर दिया, जो वो हैं उनके मतलब काम करते हैं थोड़े, ब्लड लगाना शुरू कर दिया तो सर जी ब्लड 2 बूंद चढ़ा और बस जल्दी मतलब ऐसी हो जा रही, होप सी हो जा रही। फिर उनने ताकत की बोतल लगाई, फिर ताकत की बोतल लग के थोड़ा आराम हुआ उसे, फिर लगाई खून की बोतल, फिर होप होएगी पूरी। फिर उनने और बोतल लगाई, जक्सन उक्सन तोड़े ताकत के, फिर सर जी फिर होप से होल लगी। ऐसी कर करके सर जी उनने 1 बोतल था, हाँ 1 बोतल खून चढ़ा दिया, 1 बोतल बच गया। फिर उसने कह दी कि उम्मीद ना ऑपरेशन हो सके इसका, मेरठ चलना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला वहाँ खर्चा कितना आ जाएगा? तो 10-12 हजार का आ जाएगा। जब सर जी 10-12 हजार का आया, मैं बोला चलो। उसने कहा नो अभी आ जाएंगे 10-12 हजार रुपये में, ऑपरेशन कराएगा बच्चे को, यहीं ले आएंगे, बच्चा करवाए गए अपने। फिर जमा कर जब गई। हाँ तब फिर उसने कहा थोड़े बहुत पैसे जमा कर दो। फिर मैंने घर से 20,000 रुपये मंगवा ले, 15 कर दिए, और वो बोली 5,000 अपने जेब में डालो खर्चे उर्चे के लिए। 1,000 को ना फिर डीजल गिरवा 1,000 का फिर सर जी उन्होंने डीजल गिरवा लिया। हाँ फिर सर जी जाते हैं, दर्द तो होते गया गाड़ी में, पूछते मेरे डीपी हॉस्पिटल में ले गई थी, उनकी कुछ जान पहचान भी है, उन कुछ ज्यादा मिले हुए थे। हाँ सर जी वहाँ एडमिट करा दिया। एडमिट कराएगा सर जी, उन्होंने भी फिर अपनी रिपोर्ट शुरू कर दी खून उनके। हम देते रहे जितनी भी CBC जो भी है, सब जांच ठीक आई थी, लेकिन 1 बोतल बची थी। तो पहले तो वो दिखाई गई थी, नो तुम्हारा खून कहाँ है, तुम्हारी ब्लड बेकार है। हाँ तो आपने यहाँ से ब्लड चढ़ाया था, वहाँ पर उस हॉस्पिटल ने मना कर दिया। हाँ बेकार है। बेकार है। तो वो बोतल उन्होंने डस्टबिन में डाल दी थी, अब बेकार थी, नु उठा लाओ चाहे देख लो या घर को ले जाओ। दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि 1 बोतल ये खराब है तुम्हारी, 1 चढ़ गई थी सर जी। तो वहाँ कहा हमारी MBBS से। तो उसने कहा कि इसके रिएक्शन होएगा शरीर में, नो और 2 बोतल हम और मंगवा लेते हैं अपनी। तो सर उन्होंने मंगवा लिए, उन्होंने भी 10-12 हजार रुपये जमा कर लिए खून के। फिर सर जी वो चढ़ी। उसके बाद दोपहर में लंच के टाइम यानी कि 10-11 बजे के आसपास ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा हुआ, मेरा लड़का हुआ छोटा सा। कहाँ है लड़का? ये बड़ा सर जी देख लो। अच्छा। और देख लो। हाँ ये हुआ। फिर सर जी उन्होंने कहा कि इसकी कराहट हो रही है, इसे मशीन में लेना पड़ेगा। फिर तो परेशान। हाँ सर जी मशीन में ले लिया। वो तो सर तो यही कहा, धमकी दी और। हाँ सर धमकी दे दी थी कि थाने जाओगे तब तुम्हारी हाँ मट्टी बेकार होएगी, मट्टी बेकार हो जाएगी। मैडम हाँ, होएगा। मेरा हॉस्पिटल चला जाएगा, मैं तो फिर पैसे भर दूंगा थाने होने में, फिर खुलवा लूंगा। 1-2 दिन की दिक्कत आई। प्रमोद ने। हाँ मेरे तो जब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए होगे,
अच्छा इससे उन्होंने फिर 50,000 रुपये को कह दिया था कि 50,000 रुपये ले लो और छुट्टी अब करो, फैसला कर दो। फैसला कर दो।